मोती से वो नए अंकुर उगाता है, अन्न उगा कर वो संसार के लिए जीवनदाता कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, आप लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जो है वो किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि किसान दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 23 दिसंबर को हर साल भारत में जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है। वहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को जो है ये किसान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये किसान दिवस मनाया क्यों जाता है, उसको भी आपके समक्ष क्लियर कर देते हैं। दरअसल 5वें जो प्रधानमंत्री भारत के हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, उनके सम्मान में 2001 में जो है इस जो है कह सकते हैं कि किसान दिवस जो है वो शुरुआत किया गया। इसलिए क्योंकि उनके सम्मान में, किसानों के सम्मान में और किसान जिस हिसाब से काम करता है उसके सम्मान को लेकर ये किसान दिवस जो है वो प्रारंभ किया गया। और तभी से जो है 2001 से लगातार 23 दिसंबर के दिन जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है। अभी हम एक पूरे खेतिहर ज़मीन पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे गेहूं की जो है कह सकते हैं कि बुआई हुई है और यहाँ पे जो सींचने वाला काम होता है, जो पानी चलता है खेतों में, वहाँ पे ये पूरा दृश्य आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि तमाम जो योजनाएँ हैं सरकार की, चाहे सम्मान निधि योजना की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात कर लें, चाहे फसल बीमा योजना की बात कर लें, तो तमाम योजनाएं जो हैं वो क्या सुचारू रूप से धरातल पर किसानों के लिए उतर पा रही हैं कि नहीं, ये देखने वाला विषय है। इसी को लेकर हम कुछ किसानों से बात करेंगे और ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि किसान दिवस आखिरकार इतने हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन किसानों की वास्तव में दशा क्या है और क्या जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित होती हैं, क्या उन योजनाओं का बखूबी रूप से संचालन जो है वो धरातल स्तर पर हो पा रहा है या नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको और ये बात करने की कोशिश करते हैं किसानों से। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में आज किसान दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन किसानों की वास्तव में स्थिति क्या है। जब धरातल पे कुछ योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं तो किसान उसको लेकर अपने मन में क्या एक टीस रखता है। साथ में ये भी कि आखिर जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा संचालित कर दी गई हैं, धरातल पे उतारने के लिए अधिकारियों से कह दिया गया है, क्या वो वास्तव में वो जो सुविधाएं हैं वो किसानों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी बताओ, क्या नाम है आपके? स्वामीनाथ। हाँ, स्वामीनाथ। ये बतावल जा किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जौन पैसा आवाला सरकार जौन देले 2000 रुपया, वो आपके मिलाला? नहीं मिलता आपको। सुसाइड पर से आप लोग के खाद मिलाला कि नहीं? कुछ नहीं। सुसाइड पर से खाद भी नहीं मिलाला? सुसाइड पे खाद नहीं आवेला? अब केहू जइबा नहीं करला, वहाँ मिलला है नहीं तो कहा जाए केहू, वहाँ खाद नहीं मिलता है। अच्छा, ये सिंचाई विचाई के लिए सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था कराया गया है, जैसे नहर वगैरह का व्यवस्था होता है? वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इनका दमकला अपने से चला लेते हैं। हमारे से हम रेलवे में थे ना बाबू, ना हमको कुछ नहीं मिलता है, ना हमको चाहिए। अच्छा, तो रेलवे सरकारी नौकरी था इसलिए? हाँ, नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है। चलिए, ये तो एक अलग क्राइटेरिया हो गया कि इनकी सरकारी नौकरी थी इसलिए नहीं मिलता। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम रमाशंकर, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर हो गए हैं। अच्छा, तो कोई योजना हमारे लिए भी तो नहीं है। रही नहर की अच्छा, बात। लेकिन आप किसान हैं तो आपके मन में टीस नहीं होता है कि सरकार द्वारा कई योजनाएं निकाली जाती हैं? नहीं, हम बता तो रहे हैं कि योजनाएं तो इसे बहुत निकलती हैं, लेकिन जो धरातल पर आती हैं उसमें भी कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए हम नौकरी करते हैं तो हमको सम्मान निधि तो मिलनी नहीं है, तो इसलिए हमको कोई टीस नहीं है। बाकी उसमें क्लियर है कि वो सरकारी नौकरी। फसल बीमा योजना के अंतर्गत कभी? हमारी कोई फसल ऐसी नहीं जो हम बीमा कराए हों और योजना हमको उसका लाभ उठा सकें। नहीं है, कोई योजना नहीं है। अच्छा, आपके चाचा जी का नाम है? हमारा पोषण यादव नाम है। कुछ मिलता है सरकार की तरफ से योजनाएं कि? हमको तो अभी मान लीजिए राशन कार्ड है, उसमें चावल वावल मिलता है। राशन कार्ड में? जी। हाँ, राशन कार्ड से मतलब राशन के तौर पे? हाँ। सम्मान निधि आपको भी नहीं मिलता है? नहीं। अभी आपने कैमरे के पीछे ये भी बताया कि आपने कई बार चक्कर भी लगाया, लेकिन आपको वो किसानी वाला नहीं मिलता है। किसान का नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, पहले चाचा जी, अब तो मान ला गेहूँ चावल होला, पहले बाजरा भी होता रहे, भुट्टा भी होता रहे, वो सारी चीज़ें अब जो है अब धीरे धीरे विलुप्त होती हुई जा रही हैं। लेकिन सरकार जौन बा उ जौन किसानी रहे पहले,
वहाँ पे अब जोर देवल चाहती है, जो मोटा अनाज होला वहाँ पे अब जोर दे दिया कि जहाँ हमारे भारत में जोनरी के भुट्टा भी हो, जौ और बाजरा भी हो और कपास भी हो, इस सारी चीज़ पे जो है जोर देने का प्रयास कर रही है। तो ये अच्छा बा कि नहीं बा? अच्छा बा का नहीं बा, बिक्री कहाँ चीज़ मिलता बा। हाँ, वो मिलता नहीं बा, कहाँ से अब। अच्छा, बीमारियों की बात करेगा चाचा जी, तो पहले कई सारी बीमारियां नहीं हुआ करती थी क्योंकि खाद वोद का उतना प्रयोग नहीं होता रहे। अब खाद के प्रयोग होइले के नाते कई सारी बीमारी और आ गई बा, जौन नया नया बीमारी बा लोगन के होता। तो बीमारी बाऊ चटनाई करता है, चाट खाता है, फुल्की खाता है। और पहले कुल मिलत नहीं रहा है, बाजरा का रोटी मिलता है, दही मिलता है, दूध मिलता है, तो कहाँ से बीमारी हुई। इसीलिए तो वो सारी जो बाजरे की रोटी है वो अगर फिर से आए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बहुत पड़ेगा। ये मोटा अनाज खाइले से बहुत तंदुरुस्ती बढ़ेगा। सरकार द्वारा मोटा अनाज को जो है एक प्राथमिकता में रखा जा रहा है कि मोटा अनाज किसान द्वारा उगाया जाए, और जिससे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो पुराने ज़माने के लोग थे, पुराने लोग थे, उनमें जो कह सकते हैं कि एक रोगी कम हुआ करते थे और उनके अंदर जो रोग होता था वो कम होता था। लेकिन अब नए प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये इसका एक कारण और है, जो तमाम प्रकार के खाद हैं, फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजर से जो खाद बनती है उसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग भी कहीं ना कहीं अनाज में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और जिसके कारण जो है शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए लाउड स्पीकर से जुड़े रहें और देखते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।